हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शरद, और जैसा कि हमने अब तक पिछले 3 मॉक टेस्ट हमने कर लिए थे, एंटो के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की जो हमारी क्लास है वो डब्ल्यू की जो वैकेंसी है, जो फ्यूचर में लगभग 150 वैकेंसी लगभग आने वाली जिनकी संभावना बनी हुई है, उनके लिए जो क्लास है आज की हमारी, ये हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टॉप 20 जो क्वेश्चन है एंटो से रिलेटेड वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं इसी के साथ में। आज की हमारी जो क्लास होगी वो भाई किसके लिए होगी? डब्ल्यू की जो वैकेंसी है, जो कि फ्यूचर के अंदर लगभग आने वाली है, जिसका कोर्स क्या है 3100 रुपये। इसके अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो भी आपके कोर्स कंटेंट है वो आपको पूरा इसके अंदर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, देखो, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ। देखो, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? फ्लडिंग का मतलब होता है कि फील्ड को किससे? पानी से भर देना। ठीक है, फील्ड को अगर पानी से भर देंगे तो किसके कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होगा? तो जाहिर सी बात है भाई, ऐसे इंसेक्ट जो हैं, जो कैसे हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, जमीन में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए जो हम क्या कर सकते हैं? फ्लडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्लडिंग का मतलब होता है जो फील्ड है उसको क्या कर देना? पानी से बिल्कुल भर देना। ठीक है, अब देखो, क्या वाइट ग्रब के लिए फ्लडिंग की जा सकती है क्या? देखो, वाइट ग्रब के लिए क्या फ्लडिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। वाइट ग्रब जो होती है इसको क्या कहा जाता है? सफेद लट। ठीक है, वाइट ग्रब को क्या कहते हैं भाई? सफेद लट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है? जमीन में रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? फील्ड के अंदर पानी भरेंगे तो जाहिर सी बात है इस वाइट लट को भी, या जो वाइट ग्रब है या सफ़ेद लट जो है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या हम टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? देखिए, टर्माइट जो है इनको दीमक कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही क्या कहा जाता है? वाइट एंट भी कहा जाता है। ठीक है, टर्माइट को ही क्या कहते हैं भाई? वाइट एंट भी कहते हैं। क्या टर्माइट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या फ्लडिंग की हेल्प से? जी बिल्कुल किया जा सकता है। टर्माइट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है और वाइट ग्रोव को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से हम बात करें किसी कटवर्म्स की। देखो, कटवर्म जो है ये भी क्या करता है भाई? दिन के टाइम पे तो क्या रहता है? जमीन के अंदर रहता है, और रात के टाइम पे निकल करके क्या करता है? प्लांट जो है उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसको भी क्या किया जा सकता है? फ्लडिंग करके, फ्लडिंग की हेल्प से क्या किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका जो ओवरऑल राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट्स, वो जाएगा क्या? डी। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, किस किस को? वाइट ग्रब को, टर्माइट को और कटवर्म को, इन तीनों को ही क्या किया जा सकता है? फ्लडिंग की हेल्प से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम फील्ड के अंदर क्या कर देते हैं? फ्लडिंग कर देते हैं, या एक बार थोड़े टाइम के लिए क्या भर देंगे? पानी भर देंगे, तो उससे क्या होगा? ये सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं, ये सबके सारे इंसेक्ट जो हैं, इनको क्या कर सकते हैं? इनको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्लडिंग जो स्टेज है वो किन किन को कंट्रोल करने के लिए काम मिली जा सकती है, तो भाई वाइट ग्रुप को, टर्माइट को और कटवर्म को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते थे अब तक क्या? बीटी कॉटन की। हम अब तक बात क्या करते थे? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है वो जो डेवलप किया गया था जनरली बोलवर्म्स के अगेंस्ट डेवलप किया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे है कि बीटी कैबेज, देखिए बीटी कैबेज जो है इस डेवलप अगेंस्ट, देखो बीटी कैबेज को किसके अगेंस्ट डेवलप किया गया था? तो भाई देखिए, जो कैबेज के अंदर मोस्ट मेजर पेस्ट है, कैबेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पेस्ट है वो क्या है भाई? डायमंड बैकमाउथ है। ठीक है, डायमंड बैकमाउथ है, जिसका क्या नाम है? प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ठीक है, जिसका क्या नाम है? प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ठीक है, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? डायमंड बैकमाउथ होगा, क्योंकि जो बीटी कैबेज है, बीटी कैबेज को डेवलप इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाई जो ये डायमंड बैकमाउथ होता है, ये क्या है? इसका मेजर इंसेक्ट पेस्ट है। भाई डायमंड बैकमाउथ जो होता है वो क्या होता है? इसका मेजर इंसेक्ट पेस्ट है। और मेजर इंसेक्ट पेस्ट होने की वजह से कैबेज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डैमेज जो देखा जाता है वो किसका देखा जाता है? डायमंड बैकमाउथ का देखा जाता है। इसके कंट्रोल के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया था भाई? बीटी कैबेज को डेवलप किया गया था। तो ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है। देखो बहुत, आप देखिएगा इसको, बेगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स। देखो बेगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स
विथ पॉलीथीन कवर इज डन टू अवॉइड द डैमेज फ्रॉम। देखिए होता क्या है, जो भी डेवलप हो रही हुई अनार जो होती है, ठीक है, जो अनार का जो फ्रूट होता है उसको क्या कर देना, या तो किसी पॉलीथीन से कवर कर देना या फिर किसी पार्चमेंट पेपर से कवर कर देना। वो किसके उससे कवर करने के बाद में उसको किसके अटैक से बचाया जा सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले देखें कि बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स। बैगिंग ऑफ अनार फ्रूट्स का मतलब तो आप समझ ही गए कि फ्रूट्स के चारों तरफ क्या लपेट देना, उनके चारों तरफ किसी ना किसी तरह का कवर लपेट देना। या तो कवर किसका हो सकता है, कागज़ का हो सकता है, या वो पॉलीथीन का हो सकता है, ठीक है। बट क्या कर देना, फ्रूट्स को कवर कर देना। वो किसके डैमेज से बचा सकता है, फ्रूट फ्लाई के डैमेज से बचा सकता है क्या भाई, सॉरी अनार बटरफ्लाई के डैमेज से बचा सकता है कि इसको, जी बिल्कुल बचा सकता है। अनार बटरफ्लाई का क्या नाम है भाई, अनार बटरफ्लाई को बोलते हैं वायरोकोला आइसोक्रेटस, ठीक है। ये क्या है, वायरोकोला आइसोक्रेटस इसका साइंटिफिक नेम होता है। देन फ्रूट बोरर, देखो फ्रूट बोरर जो है, फ्रूट बोरर से इसको बचाया जा सकता है क्या, अगर हम फ्रूट को कवर कर देंगे तो फ्रूट बोरर से बचाया जा सकता है क्या, जी बिल्कुल बचाया जा सकता है। और फ्रूट बोरर जो होता है वो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा हो सकता है, ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा हो सकता है ये, जो कि क्या करता है, कई सारी क्रॉप्स के अंदर क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। क्या फ्रूट सकिंग मोथ, फ्रूट सकिंग मोथ का भी डैमेज आता है इन पे। तो देखो फ्रूट सकिंग मोथ से भी क्या किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता है। जो इसका बैगिंग अगर हम करेंगे तो अनार बटरफ्लाई के अटैक से भी इसको बचा सकते हैं, फ्रूट बोरर के अटैक से ही बचा सकते हैं। और फ्रूट सकिंग मोथ जिसका क्या है यूडेसेमा मोडेसेला, इसका जो 3 स्पीशीज होती है देखिए स्टूडेंट्स, यूडेसेमा, मैटरना, ठीक है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी यूडेसेमा मैटरना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बिल्कुल डी, ठीक है। इन सभी से क्या कर सकते हैं, अगर हम फ्रूट की बैगिंग कर देंगे तो इन सभी इंसेक्ट से क्या किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो देखिए भाई, फ्लेयर्ड स्क्वायर। देखो बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लेयर्ड स्क्वायर इज डैमेज सिम्टम ऑफ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फ्लेयर्ड स्क्वायर है ये कौन सी क्रॉप में आता है, ये आता है कॉटन के अंदर, ठीक है। वो कौन सा आता है, कॉटन की क्रॉप के अंदर क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ, इसको क्या कहते हैं देखो पहले वो समझ लीजिए, ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स, ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स, वो क्या कहलाता है, फ्लेयर्ड स्क्वायर कहलाता है। और फ्लेयर्ड स्क्वायर किस में होता है, ये कॉटन के अंदर होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ये जो सिम्टम हमको कॉटन के अंदर दिखाई देते हैं ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं, तो देखिए ये सिम्टम हमको दिखाई देंगे, ये दिखाई देते हैं स्पॉटेड बोलवर्म की वजह से। ये सिम्टम किसकी वजह से दिखाई देते हैं भाई, स्पॉटेड बोलवर्म की वजह से। ये सिम्टम हमको दिखाई देंगे किसकी वजह से, स्पॉटेड बोलवर्म की वजह से। और इसमें से स्पॉटेड बोलवर्म कौन सा है, देखिए स्पॉटेड बोलवर्म जो होता है वो होता है आपके पास में ईयरिस वाइटिला, ठीक है। स्पॉटेड बोलवर्म कौन सा होता है, ईयरिस वाइटिला होता है। इसको क्या कहते हैं भाई, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, स्पॉटेड बोलवर्म है, ठीक है ना। और हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जो है क्या होता है, ये अमेरिकन बोलवर्म, ये क्या होता है, अमेरिकन बोलवर्म है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पैक्टिनोफोरा गोसेपिएला जो है ये क्या है, पिंक बोलवर्म, ठीक है, ये क्या है, पिंक बोलवर्म। अब देखो ये तीनों बोलवर्म जो है जब इन तीनों का अटैक होता है तो ये क्या कहलाता है भाई, पूरा का पूरा बोलवर्म कॉम्प्लेक्स, ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा बोलवर्म कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो फ्लेयर्ड स्क्वायर जो है कॉटन के अंदर, फ्लेयर्ड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और फ्लेयर्ड स्क्वायर कंडीशन कौन सी क्रॉप में आती है, वो आती है कॉटन के अंदर, जिसका क्या मतलब है, ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स,
ठीक है, जो फ्लावर बर्ड्स है उनका गिर जाना या जो बॉल्स है उनका गिर जाना वो किसकी वजह से होता है, स्पॉटेड बोलवर्म की वजह से होता है। और ये जो हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं उनका क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है जो क्या है, एरिस वाइटिला। एरिस वाइटिला का साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई, एरिस वाइटिला का साइंटिफिक नेम होता है स्पॉटेड बोलवर्म। ठीक है, तो स्पॉटेड बोलवर्म की वजह से ही क्या आती है, फ्लैट स्क्वायर्ड कंडीशन आती है कॉटन के अंदर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और AO WO ICR JRF SRF के जैसे एग्जाम्स में यहाँ से ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, और इन तीनों बोलवर्म का जो समूह होता है या इन तीनों बोलवर्म का जो ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई, बोलवर्म कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस बोलवर्म कॉम्प्लेक्स के लिए ही क्या किया गया था, BT कॉटन को डेवलप किया गया था। ठीक है, आपसे कोई पूछे BT कॉटन डेवलपमेंट किसके लिए किया गया था, तो वो किसके लिए किया गया था भाई, बोलवर्म कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए, या कॉटन को बोलवर्म कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए ही BT कॉटन का क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच कॉजल ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेनिंग ऑफ द कॉटन फाइबर। देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है, देखिए क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉटन के ऊपर फीड करते हैं, कॉटन की लिंट के ऊपर फीड करते हैं, कॉटन की बॉल्स को अंदर से खा जाते हैं, या उनके ऊपर क्या करते हैं वो जो भी उसका शेप है उसको सक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, कॉटन की जो क्वालिटी है, कॉटन के जो फाइबर की क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, कॉटन के फाइबर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो वो देखो कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से कॉटन की फाइबर की जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखो एजिटोबैक्टर है, क्या एजिटोबैक्टर इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हो सकता है क्या, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर ए तो नहीं होगा इसका देखो और दूसरा कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसका आंसर हो सकता है क्या, जी नहीं हो सकता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। निमेटोप्टेरा गोसिपी इसका आंसर हो सकता है क्या, देखो भाई निमेटोप्टेरा गोसिपी जो है ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निमेटोप्टेरा गोसिपी। ये निमेटोप्टेरा गोसिपी अब क्या होता है भाई, ये कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये देखो एक तरीके का क्या है, बैक्टीरियम है। ये क्या है भाई, एक तरीके का बैक्टीरियम है। इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वेक्टर होता है आपके पास में रेड कॉटन बग। इसका वेक्टर कौन होता है, रेड कॉटन बग। ठीक है, अब ये बैक्टीरियम जो है वो कौन सा है, निमेटोप्टेरा गोसिपी। ये रेड कॉटन बग क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। और ये वेक्टर होता है किसका, ये बैक्टीरियम जो है निमेटोप्टेरा गोसिपी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉटन का लिंट या फाइबर जो होता है उसका रंग कैसा होता है, रेड टू येलो। उसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड टू येलो हो जाएगा। उसकी वजह से इसकी क्वालिटी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के जो प्रश्न है लगभग आपको किसने पूछे जाते हैं, IBPS AFO का जो पेपर होता है। ठीक है, IBPS AFO के अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि पिछली बार पूछा गया था कि लीफ कर्ल डिजीज जो होती है वो कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म से होती है या उसका वेक्टर कौन होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ही पूछा गया है कि जो कॉटन की जो फाइबर होता है, कॉटन फाइबर जो होता है उसकी क्वालिटी खराब किस वजह से होती है। तो कॉटन के फाइबर की जो क्वालिटी है वो किसकी वजह से खराब होती है भाई, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है निमेटोप्टेरा गोसिपी, जो क्या है एक तरीके का बैक्टीरियम है। और इस बैक्टीरियम का वेक्टर कौन होता है, रेड कॉटन बग होता है, यानी कि डाइसिड्रिकस सिंगुलेटस क्या होगा, इसका वेक्टर होगा। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड। देखिए भाई ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको क्या होता है कई बार एग्जाम के अंदर या तो उसका कॉमन नेम दे दिया जाता है या उसका साइंटिफिक नेम दे करके क्या पूछा जाता है, उस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। सपोज इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिड। तो अब आप इस प्रश्न को जब ही अटेंड कर पाएंगे जब आपको क्या होगा, उसका साइंटिफिक नेम का पता होगा। ठीक है, तो देखिए बनाना एफिड जो है, बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हम बात करें किसकी, थ्रिप्स फ्लोरम। थ्रिप्स फ्लोरम नहीं होगा, थ्रिप्स फ्लोरम नहीं होगा। ये क्या होता है, बनाना, ये क्या होता है, ये थ्रिप्स होता है। थ्रिप्स फ्लोरम किसका किसका साइंटिफिक नेम है, थ्रिप्स का है। फिर आता है बी ऑप्शन, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा जो है भाई ये क्या है, बनाना एफिड है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा यानी कि बी। ये क्या होता है, बनाना एफिड होता है। ये क्या है, बनाना एफिड है। ठीक है, और यही क्या है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा है। अब हम बात करते हैं कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस। कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस क्या होती है भाई, ये बनाना विविल होती है, बनाना स्यूडो स्टेम विविल। ये क्या होती है, बनाना स्यूडो स्टेम विविल होती है, कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस। ठीक है, देन उसके बाद में है वायरोकोला आइसोक्रेटस। वायरोकोला आइसोक्रेटस को क्या कहते हैं भाई, अनार बटरफ्लाई भी कहा जाता है इसको। ये क्या होती है, इसको क्या कहा जाता है, अनार बटरफ्लाई भी कहा जाता है। तो आपका जो प्रश्न है, प्रश्न क्या था, साइंटिफिक नेम ऑफ द बनाना एफिड। साइंटिफिक नेम ऑफ द बनाना एफिड के अंदर क्या था, हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा वाला ऑप्शन है यानी कि बी। बी क्या है, पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। भाई पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा क्या कहलाता है, यही होता है हमारा क्या, बनाना एफिड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बनाना एफिड होता है, और यही हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, देन इसके बाद में हम देखेंगे कि द पेस्ट विच अटैक बोथ फील्ड एंड स्टोरेज। देखो भाई दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो फील्ड के अंदर भी जिसका अटैक आता है और जिसका अटैक कहाँ आता है, स्टोरेज में भी आता है। दो हमारे पास में अलग अलग कंडीशंस हैं, कब कब अटैक आ रहा है उसका, फील्ड में भी अटैक आ रहा है और स्टोर में भी अटैक आ रहा है। किसके केस में हम बात करें, पल्सेस के केस में। ठीक है, पल्सेस के केस में हम बात करें तो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, यानी कि दालों की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका अटैक कहाँ आता है, फील्ड में भी आता है और स्टोरेज में भी आता है। तो देखिए ऐसा इंसेक्ट कौन सा हो सकता है भाई, ऐसा इंसेक्ट जो है, इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास में पल्स बीटल। ठीक है, पल्स बीटल जो है वो कैसा इंसेक्ट है, बोथ स्टोर, इसका जो अटैक होता है फील्ड एंड स्टोर। ठीक है, फील्ड और स्टोरेज दोनों जगह पे आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास में पल्स बीटल आ जाएगा। जबकि ग्राम पोर्ट बोरर का जो अटैक होता है वो कहाँ होता है, ओनली फील्ड में होता है। जो इसका अटैक जो होगा वो स्टोर में नहीं होगा, कहाँ होगा, ओनली फील्ड में होगा। रेड ग्राम पोर्ट फ्लाई का भी कहाँ होगा, ओनली फील्ड में ही होगा। ठीक है, ये इसका अटैक कहाँ था, ओनली फील्ड में होता है। जबकि और ये पोर्ट बोरर जो है इसका भी अटैक कहाँ होगा, सिर्फ फील्ड के अंदर ही होगा। ठीक है, इन तीनों का अटैक नहीं होता, जबकि पल्स बीटल का अटैक फील्ड में भी होता है और स्टोरेज में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पल्स बीटल जो है उसका अटैक कहाँ आता है, फील्ड और स्टोरेज दोनों जगह पर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम, वो देखेंगे, देखो, इन पैडी द इलोंगेशन ऑफ लीफ शीथ व्हेन इन्फेस्टेड बाई गाल फ्लाई। देखो भाई ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कवर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जिसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है, जो पैडी जो है, ठीक है, पैडी का जो लीफ शीथ होती है, लीफ शीथ मोटी हो जाती है इन्फेस्टेड बाई गॉल फ्लाई। इसने ये बोला है कि अगर गॉल फ्लाई यानी कि ओरसेलिया ओराइजा, ओरसेलिया ओराइजा का अगर अटैक आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीफ शीट होती है वो फूल करके मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, तो देखो उसमें कौन सा केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, किस केमिकल की वजह से वो जो लीफ शीट है वो कैसी हो जाती है, इलोंगेशन लीफ शीट का मोटी हो जाती है, गाल लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, वो कौन से केमिकल की वजह से होता है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके पास में सी। राइट आंसर क्या जाएगा, इसमें जाएगा सी। सी क्या होता है, सिकेडोजन होता है। सिकेडोजन क्या है भाई, एक तरीके का हार्मोन है। ये इंडोल एसिटिक हार्मोन जो है IAA, उसी का ही केमिकल स्ट्रक्चर है, जो कब बनता है, जब किसका अटैक होता है, वहाँ पे गाल फ्लाई का या मिस फ्लाई का। देखो गाल फ्लाई जो है यही क्या है, जो मिस फ्लाई है, ये राइस के मिस फ्लाई बोलते हैं, इसको मिस फ्लाई भी कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइस गाल मिस। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सिकेडोजन जाएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखो भाई ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर विद ए प्यूपल इंस्टार इन इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, देखो ये जो प्यूपल इंस्टार जो है, अब देखो क्या बात करते हैं हम, एक्सोप्टेरिगोट।
जितने भी एक्सोप्टेरिगोट होते हैं, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्या होते हैं एक्सोप्टेरिगोट, जितने भी एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है। जितने भी एक्सोप्टेरिगोट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है। ये क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट बात है जो आपका कॉन्सेप्ट है। अब ये से कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, प्यूपल स्टेज होती है। तो देखो भाई ये कैसी है, ये प्यूपल स्टेज कैसी होगी, स्यूडो होगी। ये स्यूडो प्यूपल स्टेज है, मतलब है तो प्यूपा बट कैसा है, रियल प्यूपा नहीं है, ये स्यूडो प्यूपल स्टेज है। और स्यूडो प्यूपल स्टेज जो होती है वो किस में पाई जाती है भाई, थाइसेनोप्टेरा में पाई जाती है। ठीक है, वो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास में, थाइसेनोप्टेरा होगा। थाइसेनोप्टेरा में क्या होता है, देखो ये एक तरीके का एक्सोप्टेरिगोट इंसेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्सोप्टेरिगोट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर लाइफ में क्या होता है, एडल्ट, ठीक है, सॉरी एग, निम्फ और एडल्ट, तीन स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल के अंदर जनरली, एग, निम्फ्स और एडल्ट। ठीक है, तो ये तीन स्टेज जिसमें होती है वो कौन से होते हैं, एक्सोप्टेरिगोट। और एक्सोप्टेरिगोट जिनके अंदर होगा वो ऑर्डर कौन सा होगा, ये थाइसेनोप्टेरा, जिसमें क्या पाया जाता है, प्यूपा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, देखो द होल्स एट द बेस ऑफ सोरगम पेडंकल आर ड्यू टू, देखिए जहां से सोरगम की जो नई पत्तियां निकलती है उन नई पत्तियों के आधार के ऊपर अगर क्या दिखाई दे रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से इंसेक्ट की वजह से होती है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं वो साइंटिफिक नेम है कौन कौन से, ठीक है, वो उनके जो कॉमन नेम है वो क्या क्या है। तो भाई देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, चिलोपार्टेलस होगा। इस चिलोपार्टेलस को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्पॉटेड स्टेम बोरर। ये क्या होता है, स्पॉटेड स्टेम बोरर। और जब भी स्पॉटेड स्टेम बोरर का जब भी अटैक आता है तो इस स्टेम बोरर के अटैक की वजह से क्या होता है, जो सोरगम का पेडंकल है, ठीक है, सोरगम का जो पेडंकल है यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं हमको, छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। इसके आधारीय भाग पे क्या दिखाई देंगे हमको, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, इसका राइट आंसर जाएगा चिलोपार्टेलस, जिसको क्या कहा जाता है, स्पॉटेड स्टेम बोरर। अब हम बात करें कि एथ्रिगोना सोकाटा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई सोरगम शूट फ्लाई। इसको क्या कहा जाता है, सोरगम शूट फ्लाई कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्टिरेनिया सोर्गिकोला। ठीक है, कॉन्टिरेनिया सोर्गिकोला क्या होती है, सोरगम मिज फ्लाई। इसको क्या कहा जाता है, सोरगम मिज फ्लाई कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आपको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, इसके साथ साथ आपको कॉमन नेम भी याद होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम तो दिया ही जाता है, तो आपको क्या होता है कई बार कॉमन नेम ना दे करके साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि निम्न के अंदर से कौन सा जो है आपको जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए चिलोपार्टेलस जो है क्या है, स्पॉटेड स्टेम बोरर है। ठीक है, एथ्रिगोना सोकाटा क्या है, सोरगम शूट फ्लाई है। ठीक है, इसके बाद में कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला जो क्या है, सोरगम मिज फ्लाई है। देन कैलोकोरस एंगस्टस जो है ये क्या है, सोरगम ईयर हेड बग है। ये क्या है, सोरगम ईयर हेड बग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या होने चाहिए, देखिए एंटो के आपको जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ साथ कॉमन नेम याद होने के साथ साथ में आपको क्या होने चाहिए, साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉमन नेम ना पूछ करके वो ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट आपको साइंटिफिक नेम दे देगा, और अगर आपको साइंटिफिक नेम का कॉमन नेम याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, या फिर उसको अटैम्प्ट करने में क्या हो जाएगी, गलतियाँ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, इंसेक्ट्स के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, उनकी फैमिली और ऑर्डर सभी ये याद रखिए। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस। देखो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस जो क्या है, बनाना राइजोम विविल जो है। ठीक है, बनाना राइजोम विविल जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से ऑर्डर के अंदर आती है। तो देखिए जितने भी विविल्स हैं
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी विविल्स होती हैं ये सारी की सारी विविल कौन सी फैमिली के अंदर आती है? देखो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी। अधिकतर जो विविल्स होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है भाई? कुरकोलियोनिडी फैमिली जो है, ठीक है। विविल्स अधिकतर कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? वो करते हैं कुरकोलियोनिडी जो फैमिली है उसमें क्या आती है? सारी की सारी विविल्स आती है। तो जो कॉस्मोपोलिटिस सोरेडिस है, यानी क्या है, बनाना राइजोम विविल जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगी? वो करेगी कुरकोलियोनिडी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में है इंडिकेट द विच इज द ईयर हेड मिज। देखो ईयर हेड मिज कौन सी है इनके अंदर से? देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो देखो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट लगाने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईयर हेड मिज जो होती है वो कौन सी क्रॉप के अंदर लगती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखिए क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जो कॉन्सेप्चुअल पावर है उसको देखने के लिए बनाया गया है। तो देखिए इसने क्वेश्चन में बहुत आधा छोड़ा हुआ है, इसको ये भी नहीं बताया हुआ कि ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इंडिकेट विच वन इज द ईयर हेड मिज। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ईयर हेड मिज होती ईयर हेड मिज का अटैक कौन सी क्रॉप के ऊपर आता है। तो भाई देखिए ईयर हेड मिज का जो अटैक होगा वो किस पे पाया जाता है? सोरगम पे, ठीक है। इसका अटैक किस पे पाया जाता है? सोरगम क्रॉप पे आता है। और देखो सोरगम क्रॉप पे आता है तो इसका हमको क्या बताना है? ये कॉमन नेम दिया हुआ है। देखो ईयर हेड मिज है, ये कॉमन नेम दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? सोरगम की सोरगम ईयर हेड मिज कहा जाता है। इस सोरगम ईयर हेड मिज का आपको क्या बताना है? साइंटिफिक नेम बताना है। तो भाई इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या आता है? कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला क्या हो जाएगा? इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो कॉन्टेरिनिया सोर्गिकोला क्या है? ईयर हेड मिज है। और ईयर हेड मिज भी किसका है भाई? ये सोरगम का है। आई बात समझ में यहां तक? देखिए ये सारी की सारी चीजें आपको क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनाती है। और खास करके हम बात करें किसकी? एग्रीकल्चर ऑफिसर और डब्ल्यूओ जैसे एग्जाम है, ठीक है, जो कौन करवाता है किसी भी स्टेट की पीएससी है, हम बात करें आरपीएससी का, ठीक है। आरपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर इस लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको क्या है आपकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है उनको कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता है। तो आपको ये सवाल अटेम्प्ट करने के लिए इनको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे जो है वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, बार बार जो भी इनके अंदर क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि यहाँ से आने वाला हर एक जो क्वेश्चन है उसको आप क्या कर सके? अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। अब जो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर नेक्स्ट है, यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो द स्पर्लिंग व्हाइट फ्लाई इन्फेस्टिंग द लीव्स ऑफ मैनी क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई। देखो स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई जो है वो अलग अलग क्रॉप्स को क्या करती है? अटैक करती है। तो ये स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई का यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है? इसका कॉमन नेम बताना है। या फिर देखो ये स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई का क्या है? कॉमन नेम है। इनमें से छांटना है कि स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई का राइट कॉमन नेम क्या है। तो देखो स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? एलरोडिकस डिस्पर्सस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एलरोडिकस डिस्पर्सस हो जाएगा। अगर हमसे सिर्फ व्हाइट फ्लाई पूछते तो व्हाइट फ्लाई का अटैक क्या होता? सिर्फ बेमिसे टेबेसाई। बट हमको कौन सी पूछी है? स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई जो पूछी है ये क्या होता है? इसका अटैक जो होता है जनरली किस पे आता है? फ्रूट क्रॉप्स जो होंगी, ठीक है। स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई का जो अटैक होता है वो जनरली किस पे आता है? फ्रूट क्रॉप्स पे आता है। इसका अटैक किस पे आएगा भाई? जनरली फ्रूट क्रॉप्स पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एलरोडिकस डिस्पर्सस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था? आरपीएससी का जो एआरओ का पेपर था, आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एंटोमोलॉजी 2022, अभी बहुत लेटेस्ट एग्जाम लगा था आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का। इस आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के अंदर क्या हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया था द मस्टर्ड साफ्लाई इस मस्टर्ड, देखो यहाँ पे मस्टर्ड साफ्लाई का साइंटिफिक नेम भी बताया हुआ है, लेज एग्स नियर, कि इसका जो एग लेइंग होती है वो कहाँ होती है। मतलब जो मस्टर्ड साफ्लाई जो है अपने अंडे कहाँ देती है प्लांट के ऊपर? तो देखो फ्लावर्स पे देती है क्या? जी बिल्कुल नहीं, फ्लावर्स पे कभी भी इसके एग लेइंग नहीं होगी। कहाँ होगी? लीफ मार्जिन पर।
देखिए लीफ मार्जिन पर क्या होती है, इसकी एग लेइंग होती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, लीफ मार्जिन है। इसका राइट आंसर क्या है, लीफ मार्जिन है। ठीक है, और सॉइल सरफेस पे होती है क्या, जी नहीं, सॉइल सरफेस पे भी नहीं होती, रूट्स पर भी नहीं होती। कहाँ होती है, लीफ की मार्जिन पे होगी। लीफ की मार्जिन का मतलब जो लीफ है, लीफ के बिल्कुल कहाँ होती है, किनारों पर होती है। ठीक है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहाँ होगी, किनारों पर होगी। तो कहाँ होगा भाई, लीफ मार्जिन होगा। और ये प्रश्न जो है इस बार आरपीएससी एंटो के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक द ट्यूबर बोथ इन फील्ड एंड स्टोरेज। देखो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि जो आलू के जो कंद होते हैं, उन आलू के कंदों को फील्ड के अंदर, यानी कि जो फील्ड के अंदर भी और स्टोरेज में भी, दोनों जगह पर जिसका अटैक होता है वो इंसेक्ट कौन सा है। तो क्या पोटैटो एफिड का अटैक होता है क्या, जी नहीं। पोटैटो एफिड का अटैक जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, फील्ड में होता है। लेडी बर्ड बीटल का अटैक होता है क्या, जी नहीं, लेडी बर्ड बीटल का भी अटैक नहीं होता। ये क्या है, प्रीडेटर है। ये क्या है, प्रीडेटर है। फिर आती है बात हमारी किसकी, पोटैटो ट्यूबर मौत की। देखो भाई पोटैटो ट्यूबर मौत जो है वो क्या है, पोटैटो का क्या है, ये मेजर पेस्ट है। ये क्या है, पोटैटो का मेजर पेस्ट है। और ये क्या होता है, इसका जो अटैक होता है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है भाई, बोथ फील्ड एंड स्टोरेज। इसका जो अटैक होता है वो फील्ड में भी देखने के लिए मिलता है और स्टोरेज में भी देखने के लिए मिलता है। पोटैटो ब्लैक कटवर्म ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो देखो, विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ फील्ड एंड स्टोरेज, तो कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटैटो ट्यूबर मौत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखो, पेस्ट विच अकर्स रेगुलरली इन अ सीरियस मैनर इज नॉन एज। देखो ऐसा पेस्ट जो कंटिन्यूसली आता है, बार बार आता ही रहता है, रेगुलरली आता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको, इन ए सीरियस मैनर। मतलब वो कैसा आता है, बहुत सीरियसली आता है, तो वो कौन सा कहलाएगा, एपिडेमिक कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिसका रेगुलर डैमेज आ रहा है, रेगुलरली अटैक होता है, वो कौन सा कहलाता है भाई, एपिडेमिक कहलाता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है, देखो, मोस्ट सीरियस पेस्ट इन व्हीट। भाई मोस्ट सीरियस पेस्ट इन व्हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न कई एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है। तो व्हीट का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेस्ट जो होता है भाई, वो कौन सा होता है, टर्माइट होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, टर्माइट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है वो देखिए, देखो, फैमिली ऑफ डायमंड बैक माउथ इज। भाई ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमंड बैक माउथ मैंने क्या आपको बता दिया है, ये डायमंड बैक माउथ किसका पेस्ट होता है, डायमंड बैक माउथ जो होता है ये किसका पेस्ट होता है भाई, कैबेज का पेस्ट होता है ये। ठीक है, ये किसका पेस्ट होता है, कैबेज का पेस्ट होता है। और कैबेज का पेस्ट होने की वजह से ही क्या होता है, ये कैबेज का कैसा है, मेजर पेस्ट है। कैबेज का क्या है, ये मेजर पेस्ट भी है। मेजर पेस्ट होने की वजह से कैबेज पर क्या होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिलता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो अटैक जो होता है कैबेज पर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो हमको क्या है, इसकी फैमिली पता होनी चाहिए। इसकी फैमिली जो देखिए वो क्या है, देखो ये हम बात करें प्लूटिडी, जिसमें लास्ट में क्या है, DAE है। इसका मतलब क्या है, ये कोई ना कोई फैमिली है। इसके हम देखें लेपिडोप्टेरा, तो लेपिडोप्टेरा क्या है भाई, ऑर्डर है। डिप्टेरा भी ऑर्डर है। हेमिप्टेरा भी क्या है, ऑर्डर है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए जाएगा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लूटिडी। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ए होगा, जिसमें क्या है, प्लूटिडी है। प्लूटिडी क्या होता है भाई, प्लूटिडी इसकी फैमिली है किसके, डायमंड बैक माउथ की। ठीक है, डायमंड बैक माउथ की क्या है, फैमिली है। और डायमंड बैक माउथ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है भाई प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ये क्या होता है, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ठीक है, ये क्या होता है, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला होता है। इसकी फैमिली क्या होगी, प्लूटिडी होगी। और ऑर्डर कौन सा होगा इसका, लेपिडोप्टेरा होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए देखो
मैंने पहले ही बता दिया डीबीएम जो है यानी कि डायमंड बैक माउथ है, इज ए स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ, देखो ये स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट है किसका, कैबेज का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबेज हो जाएगा। देन इसके बाद में हमारी क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो देखिए वो क्या है कि मोनोफेगस पेस्ट, विच वन इज द मोनोफेगस पेस्ट। मोनोफेगस पेस्ट का मतलब क्या होता है, सच काइंड ऑफ इंसेक्ट विच इज फीड्स ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ प्लांट विच इज नोन एज मोनोफेगस पेस्ट। यानी कि मोनोफेगस इंसेक्ट कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई, मोनोफेगस पेस्ट उनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है। अब हमको ये नहीं बताया गया कि कौन सी क्रॉप का, हमको तो सिर्फ ये ढूंढना है कि निम्नलिखित में से मोनोफेगस पेस्ट कौन सा होता है। तो मोनोफेगस पेस्ट जो है देखिए इसके अंदर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा येलो स्टेम बोरर। इसका राइट आंसर क्या होगा, येलो स्टेम बोरर होगा। और येलो स्टेम बोरर जो है किसका पेस्ट होता है भाई, ये राइस का पेस्ट होता है। ये किसका पेस्ट है, राइस का मेजर पेस्ट है। ठीक है, राइस का क्या है, ये मेजर पेस्ट है। और ये कैसा है, राइस का मोनोफेगस पेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है इनके अंदर से, तो वो कौन सा है, येलो स्टेम बोरर है। कौन सा है भाई, येलो स्टेम बोरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी जो क्लास थी इसके अंदर हमने मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको एंटोमोलॉजी के अंदर। इसमें से आपको जरूर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या करें, इनको क्वेश्चंस को बार बार देखिएगा। ठीक है, इनको रिपीट कीजिएगा और अच्छे से क्या कीजिएगा, इनको पढ़िएगा, जिससे क्या है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारा जो कोर्स है ये आरपीएससी डबल ए वाला, जिसका क्या है प्राइस जो कितना है 3100 है, इसको आप जरूर परचेस कीजिएगा। इसके अंदर आपको सभी क्या है रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज और जो पूरा कंटेंट है अपलोडेड, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या हो जाएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।